नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोग करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11 के होम साइंस का आपका सिलेबस रहने वाला है, उसे हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको आपके चैप्टर के नाम दिखाई देंगे, लेकिन इसका मतलब जो डिटेल में है ना, कि जैसे गृह विज्ञान का परिचय है, तो इसमें हम क्या समझने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आपको बोल के समझाऊंगी, क्योंकि अभी जो डिटेल सिलेबस है वो ठीक से हमें अभी मिला नहीं है। इस चक्कर में क्या है कि आपको यहाँ चैप्टर के नाम बता दिए जाएंगे और साथ ही में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको इसके अंदर का बता दूंगी, ठीक है, बोलकर। तो यहाँ आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम देख लेते हैं, क्या है, गृह विज्ञान का परिचय। इसमें हम क्या समझेंगे, गृह विज्ञान को समझेंगे। मतलब आप गृह विज्ञान पढ़ रहे हो तो क्या रीजन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे इसका फील्ड किस तरीके से बढ़ा, इसको हम क्या करेंगे, गृह विज्ञान के परिचय के अंदर समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्वयं को समझना और किशोरावस्था के बारे में है यहाँ पे, कि हम खुद को कैसे समझ रहे हैं। मतलब बहुत सारे किशोरावस्था में चेंजेस होते हैं, ये आपने अब पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है कि आप भी अपने किशोरावस्था के दौरान में आ चुके हो, ठीक है, इस एज में आ चुके हो, कि आपको पता होगा कि बहुत सारे चेंजेस जो है हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। किस किस तरीके के चेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें क्या है, हम इस जो हमारा स्वयं को समझने वाला चैप्टर है, इसके अंदर अंदर हम समझेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। तो इसमें हम भोजन के बारे में समझेंगे कि भोजन क्या है, किस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए, किस प्रकार के भोजन से हमें पोषण प्राप्त होगा, किस प्रकार के भोजन से हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने के क्या क्या मतलब डाइट वगैरह है, हमें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, योगा वगैरह, उसके बारे में हम मेनली इसमें समझने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संसाधन प्रबंधन। तो आपने संसाधनों के बारे में सुना होगा, हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं हमारे संसाधन में है। जैसे कि मेरे लिए मैं ये पेन मान लेती हूँ, मैं ये टीवी मान रही हूँ, जिससे कि क्या है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। तो ये क्या है, मेरे लिए एक संसाधन का जरिया है कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है। तो ये जो हमारा संसाधन प्रबंधन है, जिसका मतलब संसाधन क्या आपको पता है, सीमित है बहुत से संसाधन, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका यूज बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें हम इसमें समझेंगे कि हमें उसको रोकना चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो संसाधन प्रबंधन में हम यही देखेंगे कि नियोजन बनाकर, एक योजना बनाकर हम क्या करें, कोई भी कार्य को करें। ठीक है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, कपड़े हमारे आसपास। तो इसमें हम क्या, वस्त्र के बारे में समझने वाले हैं मेनली। जो वस्त्र वगैरह है वही हम देखेंगे कि किस प्रकार के फैब्रिक होते हैं, जैसे ऊन हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, इन सब के बारे में हम इसमें समझेंगे। कौन से वस्त्र कितने मतलब अच्छे होते हैं, किनकी क्वालिटी अच्छी होती है, कौन से प्राकृतिक होते हैं, कौन से कृत्रिम होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें समझें। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 5th में। नेक्स्ट क्या है, संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें हम संचार के माध्यम के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैं आपसे संचार कर पा रही, कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, तो इसका माध्यम क्या है। हम किसी का, कोई अगर फोन से देख रहा है तो उसका माध्यम फोन है, कोई टैब से देख रहा है तो उसका माध्यम टैब है, कोई लैपटॉप से देखेगा, कोई कंप्यूटर से देखेगा, तो ये क्या है, एक संचार का माध्यम हो गया। ठीक है। ये हमारे संचार के माध्यम में आ जाएगा। और जो हमारा प्रौद्योगिकी है वही टेक्नोलॉजी। पहले क्या है, ऐसी चीजें नहीं प्राप्त थी कि हम फोन पे मतलब इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ा सके, फोन के जरिए आपको पढ़ा सके। आपको क्लास लेने के लिए जाना पड़ता था। क्लास हालांकि अभी भी लेने के लिए जाते हैं, बट आजकल ऐसी सुविधाएं हमें मिल गई है कि हम घर बैठे भी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो वही है कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से चेंज हुई है, और आजकल टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हम अंतरिक्ष से भी क्या कर सकते हैं, जो अपना जो एरिया वगैरह है, पृथ्वी के आसपास का एरिया है या कोई दूसरा ग्रह है, हमारे पृथ्वी के आसपास का जो ग्रह है उसके बारे में जानकारी भी हम निकाल लेते हैं, है ना। तो वही हम क्या करेंगे, इसमें संचार और उसकी प्रौद्योगिकी के बारे में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विभिन्न संदर्भों में सरोकार एवं आवश्यकताएं। इसमें हम मेनली क्या समझने वाले हैं, तो ये हमारे क्या है, चैप्टर दे रखा है, लेकिन इसका क और ग हमारा पार्ट है। ठीक है, इसके दो पार्ट है। जैसे ये हमारा मेन चैप्टर दे रखा है और इसके अंदर के जो पार्ट है, जैसे फर्स्ट क में क्या बता रखा है, पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता विज्ञान। इसमें हम पोषण के बारे में समझने वाले हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे और स्वच्छता के विज्ञान के बारे में समझेंगे। वही जो हमने इससे पहले एक चैप्टर देखा था जिसमें पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता था। तो इसी के तरीके से इसमें भी हम समझेंगे कि पोषण हमें किस किस चीजों से प्राप्त होता है, पोषण क्यों जरूरी है, पोषण जो प्राप्त करने की चीजें हैं उसके बारे में, हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके क पार्ट में समझने वाले हैं, जो कि आपका मेन चैप्टर है, विभिन्न संदर्भों में सरोकार एवं आवश्यकताएं। उसके अंदर का आपका ये टॉपिक है। नेक्स्ट है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। तो हम इसमें भी संसाधन के बारे में ही मेनली जो है वो समझने
वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, वृद्धि और विकास के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से वृद्धि जो है विकास से अलग होती है, हम ये समझेंगे। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, दोनों ही हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, ये सारी चीजें हम मेनली इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हमारे परिधान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण, वित्तीय प्रबंधन एवं योजना, वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव। तो ये हमारे जो मेनली चैप्टर है ये है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में ऊपर आई थिंक मैं इसको समझा चुकी हूँ। ठीक है, वही चैप्टर है यहाँ पे हमारे परिधान के बारे में हम समझने वाले हैं, जो वस्त्र वगैरह हम पहनते हैं, किस प्रकार के वस्त्रों का हमें चयन करना चाहिए, वस्त्र के रंग किस प्रकार से प्रभावित करते हैं लोगों को, आकर्षित वस्त्र किस प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम मेनली इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण के बारे में हम समझेंगे कि बहुत सारी योजनाएं होती है ना जो सरकार द्वारा बनाई जाती है या फिर कोई निजी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है, तो उन सब हम क्या करेंगे, संस्थाओं के बारे में हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन एवं योजना, तो यहाँ वित्तीय क्या है, धन, धन प्रबंधन और उसकी योजना के बारे में हम समझेंगे कि धन प्रबंधन क्यों जरूरी है, हम किस प्रकार से धन प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी योजना किस प्रकार से बना सकते हैं और आगे फ्यूचर में हमारे लिए किस प्रकार से कार्य आ सकता है। ठीक है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस चैप्टर में हम उसको समझने वाले हैं। और वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव आपका लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम वस्त्र के बारे में समझेंगे, उसकी देखभाल के बारे में समझेंगे, उसके रख रखाव के बारे में समझेंगे। अब हम लोग तो क्या करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, हमारे वस्त्र का काम हुआ तो जैसे अभी गर्मी चल रही है, सर्दी आएगी तो हम गर्मी के कपड़े क्या करेंगे, वैसे तो हम हटाते नहीं है, लेकिन हम मेनली जो है ठंड के कपड़े हटाते हैं ना, तो ठंड के कपड़े हम धोते हैं और डायरेक्ट रख देते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनका अलग तरीका होता है, ड्राई क्लीनिंग करवाएंगे, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या चढ़वाएंगे, कुछ कुछ करेंगे और उसके बाद उसको रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले। ठीक है, हम ऐसे ही लंबे समय तक चला लेते हैं, लेकिन जो अमीर लोग करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में कि किस प्रकार से कोई ऊनी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, सूती वस्त्र है, तो उसका हम रख रखाव किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मेनली हम इसके अंदर समझने वाले हैं। बाकी ये आपका बता रखा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके और आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ बता रखा है केस स्टडी आधारित आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, जैसे कि एनसीईआरटी आपकी बुक है उससे कोई भी पैराग्राफ उठा के आपको दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं पैराग्राफ के अंदर, लेकिन जो एनसीईआरटी से अगर आपको पीडीएफ उठा के दिया जाएगा तो उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ जो हमारा पैराग्राफ होगा वो बस ऐसी ही है, आसपास की जो बातें होगी वो दे रखी होगी, लेकिन जो मेन आंसर होगा वो आपको उसके अंदर नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या है, चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न ये आपको पता है आते ही हैं, और बाकी ये कुछ नहीं है, आपके लिए नहीं है ये। ठीक है, इतना जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपके अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये पूरा सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी सिलेबस समझने में। जल्दी ही हम क्या करने वाले हैं, अपना जो सिलेबस है उसको कवर अप करने वाले हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।